राम राम। आज का दिन बहुत ही खास है। आज है अक्षय तृतीया का पावन दिन। अक्षय मतलब शाश्वत, एक ऐसा कुछ जिसका कुछ अंत ही ना हो। और तृतीया मतलब तीसरा, तीसरा दिवस, तो अक्षय तृतीया। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया, जिसको कि जैन धर्म में भी बहुत विशेष स्थान दिया गया है। अक्षय तृतीया का वैज्ञानिक महत्व भी है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि वैसे तो सभी मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है, परंतु वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि बहुत खास होती है, जिसको हम अक्खा तीज या अक्षय तृतीया के रूप में बनाते हैं। अक्खा तीज न सिर्फ धन, वैभव और समृद्धि को प्राप्त करने का दिन है, इस दिन का महत्व दान और पुण्य से भी जोड़ा गया है। इस दिन कहते हैं कि किया गया दान आपको अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। इस दिन को अनबुझ मुहूर्त भी कहते हैं। आज के दिन रात कभी भी आप कोई सा भी कार्य कर सकते हैं, जिसमें किसी भी मुहूर्त को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। आज के दिन अगर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होता है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा सकारात्मक होती है। वो एनर्जी जो हम मनुष्यों के मन और मस्तिष्क पर अपना विशेष प्रभाव छोड़ती है, जिससे कि हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है और हमारा मस्तिष्क शांत होता है और पॉजिटिविटी के साथ भरा होता है। वो सकारात्मक ऊर्जा सूर्य की किरणों के साथ पृथ्वी पर आती है और हर मनुष्य के मस्तिष्क और शरीर पर अपना विशेष प्रभाव डालती है, जिससे कि मनुष्य अत्यधिक सकारात्मक और रचनात्मक महसूस करता है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए अग्रसर होता है। वैसे तो कहते हैं कि सभी महीनों की शुक्ल पक्ष की तृतीया शुभ होती है, परंतु वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि स्वयं सिद्ध तृतीया तिथि है। अक्षय तृतीया वो दिव्य दिवस जिसे सृष्टि में अक्षय पुण्य और समृद्धि का द्वार दिवस कहा गया है। कहते हैं कि आज के ही दिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव महाराज जी ने 1 वर्ष की तपस्या पूर्ण करके आज के दिन अपने व्रत का पारायण इक्षु रस से किया था। इक्षु मतलब होता है गन्ना, और आज के दिन गन्ने का भी विशेष महत्व होता है, गन्ने का दान करना। अक्षय तृतीया ही वो दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कि कभी भी अन्न का समाप्ति नहीं होगा। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है, सिर्फ धन के लिए नहीं। माता का आवाहन हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संपन्नता के लिए किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माता का आवाहन विशेष रूप से प्रकृति में समृद्धि के लिए भी किया जाता है। आज के दिन प्रकृति में जो ताजे फल फूल, जो मौसमी फल फूल होते हैं, उनका माता को भोग लगाते हैं और साथ ही साथ उन तक पहुंचाते हैं जिनमें उनको खाने की सामर्थ्य नहीं है, या यूं कहें तो उनका दान किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन का साइंटिफिक महत्व भी बहुत ज़्यादा। आज के दिन की गई छोटी सी प्रार्थना भी अक्षय फल प्रदान करती है। क्या आपको पता है आज के दिन ही माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था? आज के दिन ही भगवान परशुराम की जयंती होती। आज के दिन ही माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया था। है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था और श्री कृष्ण ने सुदामा को बहुत सा धन और वैभव दिया था। कहते हैं कि आज के दिन से ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। आज के ही पावन दिन पर ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। आज के दिन ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। आज के दिन ही ऋषि वेद व्यास ने गणेश जी को
महाभारत की कथा सुनानी प्रारंभ करी थी। और आज के ही दिन 4 धामों में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। क्या आपको पता है कि आज के ही दिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरण विग्रह के दर्शन होते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि दान करने से हमें फल कैसे मिलता है। अगर हम किसी को कुछ दान करते हैं तो उसका फल हमें मिल रहा है, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो उसके लिए सिंपल सा है कि अगर आप जीवन में सुखी हैं, आपके जीवन में उन्नति है, आपके जीवन में संपन्नता है, आपके जीवन में खुशियां हैं, तो समझिए कि आपका दान किया गया धर्म वो बहुत ही शुभ है। अब दान देना क्यों विशेष रूप से अच्छा माना जाता है? दान हमेशा हमें पात्र को देना चाहिए। पात्र मतलब कौन? पात्र मतलब जिसके पास उस चीज की आवश्यकता है, जो उस चीज को नहीं कर सकता है। हमारे हिंदू धर्म में दान को विशेष स्थान दिया गया है। एक बहुत ज्यादा पुण्य का काम माना जाता है दान करना, परंतु दान पात्र को करना जिसकी सही मायने में उसकी आवश्यकता हो। पौराणिक काल में देखें तो दान ब्राह्मण को दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम ब्राह्मण बहुत ही गरीब होते थे। उनका जो जीवन यापन होता था वो सिर्फ कथा और उनको मिलने वाले दान से ही संपन्न होता था। उनको जीवन यापन के लिए कुछ बोला जाए तो जॉब नहीं था, कुछ और कर्म नहीं था। वो सिर्फ तो वो जो ब्राह्मण होते थे उनको जीवन निर्वाह करने के लिए सिर्फ कर्म कांड की विधियां थीं और उसके अलावा उनके पास कोई और संसाधन नहीं था। और उसके साथ ही साथ जो भी उनको दान में मिलता था वो उसी से अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा संपन्नता नहीं थी। जितना उनको भिक्षा में मिला, जितना उन्होंने पाया, उतने में ही अपना जीवन यापन किया। तो पौराणिक समय में ब्राह्मण को दान देना एक विशेष महत्व रखता था, परंतु आज के समय में सब कुछ बदल गया है। तो दान उसको दीजिए जिसको सही मायने में दान की आवश्यकता है, जो उसके योग्य है। कहते हैं कि दान को पात्र को देने से उसका हमें कोई फल नहीं मिलता है, और जिसके पास सच में संपन्नता है उसको आप दान दे दीजिए। तो उसको तो आपने अगर 101 रुपये भी दिए तो उसके मन में इच्छा होगी कि मुझे 501 मिलना चाहिए था या मुझे 1000 मिलना चाहिए था। परंतु आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जिसके पास खाने के लिए सच में ये नहीं कि शाम को वो क्या खाएगा, तो उसके लिए 10 रुपये भी ऐसा लगता है अरे वाह मुझे 10 रुपये मिल गए। तो दान सोच समझ कर दान करिए कि आपका दान सही में आपको फल दे रहा है कि नहीं। लोग बोलते हैं हम इतना दान पुण्य करते हैं फिर भी हमको इतनी बीमारियों ने घेर रखा है, हमको ये हो रहा है, हमको वो हो रहा है, हमें पता नहीं चल कुछ। आपने दान किया, लेकिन क्या किस ऐसे को दान किया जिसका फल आपको मिले, जिससे आपको आशीर्वाद मिले, आपको दुआएं मिले। तो आपको क्या लगता है कि हमें ब्राह्मण को दान देना चाहिए या हमें ब्राह्मण मतलब जो संपन्न है उनको दान देना चाहिए, या हम उस दान को और कार्यों में लगा सकते हैं? हम किसी ऐसे को दे सकते हैं जिसको सही मायने में उसकी आवश्यकता हो। किसी हॉस्पिटल के बाहर चले जाइए, आप कहीं पर छोटे बच्चों के पास चले जाइए जिन्होंने कभी सोचा होगा, वो रोज रेड़ी के साइड में आम बेचते हैं ना, ठेले पे आम बिक रहे होते हैं, परंतु उसके आसपास आपको बहुत सारे गरीब बच्चे दिखेंगे जो उस आम को खरीद के खा नहीं सकते हैं। उनको खुशबू तो जाती है उनके नाक में, पर वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। उनकी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन लोगों को नहीं मिलता है। तो एक कोशिश कि हम उनको भी उस खुशबू के साथ साथ उसका रसास्वादन भी कराएं। तो ऐसा दान सच में हमें बहुत फल देता है, बहुत शुभ फल देता है, अक्षय फल देता है। किसी हॉस्पिटल के बाहर जाएंगे हम, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे गरीब लोग मिलेंगे जिनके घर वाले वहाँ पे एडमिट होंगे, उनके पास खाने के लिए नहीं होगा, वो बेचारे सुबह से भूखे प्यासे बैठे होंगे, उनको एक बोतल पानी दे दीजिए, कुछ खाने को दे दीजिए। हमें इन सब चीज़ों की समझने की ज़रूरत है। और जब मैं मेरे बच्चों को ये चीज़ें बताती हूँ ना कि बच्चों दान करना है, हमें हर वो कर्म करना है जो हमारे शास्त्र में बताए गए हैं, बट उनको कैसे करना है उस चीज़ को समझना है। क्योंकि धीरे धीरे जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब बदल गई हैं।
तो हमारा दान हमें अक्षय पुण्य दे, अक्षय फल दे, हम भी खुश हों और साथ में कोई और भी खुश हो। तो ऐसे दान करिए। अक्षय तृतीया में जल का दान का विशेष महत्व है। जल का दान जरूर करना चाहिए, लेकिन जल का दान हम किसको करें? जल का दान करना जहाँ पर जल की कमी हो, जहाँ पर जैसे पहले कुएं खुदवाए जाते थे, प्याऊ लगवाए जाते थे, वास्तविक रूप से वही दान हमें फल देता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो। जल का दान हमें, जल जरूरी नहीं कि हम किसी को भी दें, हमें पक्षियों के लिए रोज जल रखना चाहिए, दाना डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। या हम कहीं पर पानी के मटके रखा दे। आजकल तो शहरों में तो दान का कुछ मतलब ही नहीं है, परंतु फिर भी दान करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि हमें दान करना है। पर हम ये नहीं जानते कि हमें दान करना जरूरी क्यों है, क्यों दान करें और किसके लिए दान करें, और उस दान से हमें कुछ फल मिल रहा है कि नहीं, कि बस दान करना है तो हमने दान कर दिया। दान को इतना क्यों ऐसा बना दिया गया है? तो उस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे कि दान करने से क्या फल मिलता है। सचमुच किसी गरीब को 4 आम खिलाकर आएंगे ना, तो आपके अंदर वो खुशी आएगी। आप सोचेंगे कि शायद सच में वो चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो हम उसको खिलाकर आएँ, उसको देकर आएँ। पीने का पानी, जिस एरिया में पीने का पानी नहीं है, वहाँ पर हम पानी की व्यवस्था करें। तो दान उनको ही करिए जिनके पास सामर्थ्य नहीं है। पहले के समय में ब्राह्मण अति गरीब होते थे, वो सिर्फ भिक्षा ग्रहण करके ही अपना जीवन जीते थे। इसके लिए होता था कि हमें ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। परंतु आज के समय में ब्राह्मण चेंज हो गए हैं, टोटली बदल गया है। ऐसा मैं नहीं कहती कि ब्राह्मणों को दान मत करो, आप उनको भी दान करिए। अभी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पीछे समझने की आवश्यकता है। मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें ब्राह्मणों को दान नहीं करना चाहिए, परंतु जिनके पास सामर्थ्य है, जो उन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, हम उनको दान करें जो उनको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक बारीक सी लाइन है, दान किसको दें, और शास्त्रों में कि सिर्फ ब्राह्मण को दान देने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है या अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप अक्षय फल के लिए दान कर रहे हैं ना, तो आप उस अक्षय फल के दान का वास्तविक मतलब समझिए कि दान किसको दे। आप जब प्राचीन समय में जाएंगे तो ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी, आप उसको देख सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी के एक प्रवचन में बहुत ही अच्छी बात बोली उन्होंने कि जब पहले ब्राह्मण जो लोग होते थे, जो सच में ब्राह्मण का कार्य करते थे, और उनको सिर्फ उतना ही चाहिए होता था जितना कि वो एक दिन में उसको निर्वाह कर सके। जाते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, खाते थे, और आज के दिन भिक्षा मिल गई, खा लिया, सो गए और सुकून। नेक्स्ट डे फिर उठेंगे, फिर वो दान के लिए जाएंगे, दान मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। तो पहले इस टाइप के ब्राह्मण होते थे। मैंने तो नहीं उनके प्रवचन में सुना, तो मुझे पता चला कि ऐसा, और वाकई हमने कई जगह पढ़ा भी होगा। जो हमसे बड़े बुजुर्ग लोग होंगे उनको जरूर पता होगा पहले के ब्राह्मणों के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन सबसे जरूरी जो काम है, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कि वृक्षारोपण करना चाहिए, छायादार वृक्ष लगाने चाहिए। पीपल, नीम, बरगद और पाकड़ के वृक्ष लगाना चाहिए। पीपल, बरगद और पाकड़, जिस पर बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, उन पवित्र पेड़ों के लगाना चाहिए, जो कि बड़े होकर छाया देते हैं, और छाया के साथ साथ प्रकृति को भरपूर ऑक्सीजन देते हैं और हमारे प्रकृति को बैलेंस भी रखते हैं। तो ये चीज़ हो गई। दान में मौसमी फल का महत्व है। सीजन के जो अनाज होते हैं उसका दान करना चाहिए, और दान हमेशा पात्र को करिए। पात्र मतलब कौन? पात्र मतलब जिसको सही मायने में उसकी आवश्यकता है। दान के नाम पे हम जीपे और पेटीएम ना करें तो ही अच्छा है, और करना है तो एक लिमिटेड करिए। हमारे स्टेटस सिंबल से वो जुड़ना नहीं चाहिए कि हमने दान किया तो हमने इतना कैश ऑन डिलीवरी कर दी। नो, इस पे सोचना पड़ेगा हमें कि दान की सही मायने में किसको जरूरत है। और एक चीज और बताऊं कि आज हम दान करने नहीं भी जा पाए ना, कोई हमें नहीं मिला, तो हमें उसके नाम का निकाल के रख देना चाहिए, एंड शायद वो ज्यादा अमाउंट हो जाए तो हम एक साथ कुछ बड़ा काम कर दें किसी ऐसे के लिए जिसको सही मायने में आवश्यकता हो। आपको पानी का दान करना है, आप बहुत सारी बॉटल और किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पर बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको सच में उनकी आवश्यकता है, तो आप वहां पर दान कर सकते हैं, आपको उस दान का अक्षय पुण्य मिलेगा।
आप उनको फल फ्रूट दे आइए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास है। नए नए पकवान बनाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, खुद खाइए, अपने सबको खिलाइए और जितना आपकी सामर्थ्य हो उतना दान करिए। और मैं दान के ऊपर एक और वीडियो लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्दी। आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप भी दान पुण्य करते रहिए और सही मायने में किसको दान करना है ये जरूर बताइए।